हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे आज की इस क्लास में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपदों का गुणा। इससे पहले मैंने 2 क्लास लिया हुआ है। सबसे शुरू क्लास था हमारे इंट्रोडक्शन का और उसमें आपने बहुपद से संबंधित कुछ बेसिक चीज़ें भी उसमें पढ़ा। सेकंड क्लास था मेरा बहुपदों का जोड़ एवं घटाव का। आज मेरा थर्ड क्लास है बहुपदों का गुणा। जब भी आप क्लास देखने के लिए बैठेंगे तो एक कॉपी और एक पेन ज़रूर लेके बैठिएगा। जैसे जैसे मैं समझा रही हूँ पहले आपको समझना है, नोट मत कीजिएगा पहले से। गणित पढ़ने का नियम ये होता है कि सबसे पहले आप उसको समझिए, समझने के बाद आप वीडियो को रोक लीजिए और रोक के उसको फिर नोट कर लीजिए। और एक बार, नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, अपने हाथों से लिखा हुआ नोट्स, क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मैंने भी अपने लाइफ में जहाँ तक पढ़ाई किया, मैंने सभी विषय के लिए मैंने अपने हाथों से नोट्स बनाया और फिर मैंने उसको पढ़ा। नोट्स आप अपने हाथों से जब लिखेंगे तो आप खुद अनुभव करेंगे कि जो चीज़ आप अपने हाथों से लिख रहे हैं वो आपके दिमाग में और अच्छे तरीके से बैठ जाता है। इसलिए सारे बच्चे आप पढ़िए, पढ़ने के बाद उसका नोट्स बनाइए और फिर उस नोट्स को अच्छे से पढ़िएगा, तो आप खुद देखेंगे कि पहले से ज़्यादा अब आपको क्लियर हो गया होगा और अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए आज हम शुरू करते हैं बहुपदों का गुणा। बहुपदों का गुणा वाला प्रश्न हम पढ़ने वाले हैं। एक प्रश्न मैं लिख रही हूँ, बहुपद x का घात 3 माइनस 7x प्लस 5 में बहुपद 2x का घात 3 माइनस 4x माइनस 3 का गुणा कीजिए। ये आपका क्या है? प्रश्न है। क्या है आपका प्रश्न? बहुपद x का घात 3 माइनस 7x प्लस 5 में बहुपद 2x का घात 3 माइनस 4x माइनस 3 का गुणा कीजिए। कल आपने जोड़ और घटाव का प्रश्न पढ़ा था, आज हम पढ़ रहे हैं बहुपदों का गुणा। करना क्या है? सबसे पहले कल जैसा ही हम क्या करेंगे, इतने में इतने का गुणा करना है। इसलिए सबसे पहले हमने दोनों बहुपद को अलग अलग कोष्टक में लिख लिया। इतने में इतने का गुणा करना है, इसलिए हमने इसको शुरू में लिखा और फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया 2x का घात 3 माइनस 4x माइनस 3। अब देखिए, जब जोड़ते हैं तो इनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाते हैं, जब घटाते हैं तो इसके बीच में माइनस का चिन्ह लगाते हैं। अब आपको क्या करना है? गुणा करना है। गुणा करना है तो इसके बीच में कौन सा चिन्ह लगेगा? गुणा का चिन्ह। जैसा कि सामने में शुरू पद अगर प्लस में होता है तो उस प्लस को लिखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार अगर यहाँ बीच में गुणा का चिन्ह है, अगर आपको गुणा करना है तो उस चिन्ह को यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं होती है। नहीं लिखेंगे तो भी ये सही है और अगर लिख भी दिए तो भी ये आपका क्या है? ठीक है। यहाँ पे गुणा का चिन्ह होगा, कोष्टक यानी होता है गुणा। मैंने इसको एक कोष्टक में लिखा और मैंने इसको दूसरे कोष्टक में लिखा। कोष्टक दोनों पे लगा हुआ है, इनके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, यानी कि गुणा का चिन्ह है। आपको करना क्या है? गुणा करना है। अब गुणा कैसे करते हैं, सबसे पहले हम उसको समझते हैं कि कैसे गुणा करना है। बचपन में आपने संख्याओं का गुणा किया हुआ है। संख्याओं का गुणा कैसे करते थे, एक उदाहरण देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास में है 715 गुणा 267। इसको आपको क्या करना है? गुणा करना है। 715 गुणा 267। आप करते क्या थे, ये जो दायां साइड में, गुणा के दायां साइड में जो भी संख्या लिखा हुआ होता है, हम सबसे शुरू में उसके इकाई के अंक को लेते हैं। अब इस इकाई के अंक को हम बारी बारी से बायां तरफ में जो भी संख्या लिखा हुआ होता है उसके सभी अंकों के साथ में करते जाते हैं। जब इसका गुणा हम बारी बारी से सबके साथ कर लेते हैं तो फिर हम क्या करते हैं? दहाई वाले अंक को लेते हैं।
फिर दहाई के अंकों का गुणा बारी बारी से सभी अंकों के साथ में कर लेते हैं। फिर उसके बाद सैकड़ा वाले अंक को लेते हैं और फिर उसका गुणा बारी बारी से सभी अंकों के साथ में कर लेते हैं। यहाँ अगर 1000 में कोई अंक होता तो हम उस 1000 के अंकों को लेते और फिर उसका भी बारी बारी से हम सभी अंकों के साथ में गुणा कर लेते। ये जो प्रोसेस है सेम काम आपको यहाँ भी करना है। क्या काम करना है? ये जो प्रथम बहुपद है, इस प्रथम बहुपद के प्रथम पद को हम लेंगे और इस प्रथम पद का गुणा हम बारी बारी से ये जो द्वितीय बहुपद है इसके सभी पदों से हम करेंगे। करना क्या है देखिए, जैसे आपने इकाई के अंक को लिया और इस अंक का गुणा आपने बारी बारी से सभी संख्याओं के साथ में किया, ठीक उसी प्रकार आपको करना क्या है, इस बहुपद के प्रथम पद को लेना है और इस प्रथम पद का गुणा बारी बारी से आपको सभी पदों के साथ में करना है। अब देखिए, गुणा करते समय 3 चीज़ों का ध्यान में रखना जरूरी होता है। कौन कौन सा चीज़ है वो? 3 चीज़ को आपको सबसे शुरू में ध्यान में रखना है। करना क्या है? सबसे शुरू में हमें सबसे शुरू में क्या करना होगा? चिन्ह का गुणा करना होगा। उसके बाद गुणा करना है आपको गुणांकों का। उसके बाद आपको गुणा करना है चर राशि का। चर राशि का गुणा करते समय 3 चीज़ों को ध्यान में रखना जरूरी होता है कि गुणा करते समय सबसे पहले हम चिन्ह का गुणा करते हैं, फिर उसके गुणांकों का गुणा करेंगे और फिर हम क्या करेंगे? चर राशि का गुणा करेंगे। जब मैं बनाना चालू करूंगी तब आपको समझ में आएगा अच्छे से कि क्या करना है किसके बाद में। देखिए, ये शुरू पद में है x का घात 3, इसके शुरू पद में है 2x का घात 3। यहाँ इसके सामने कोई भी चिन्ह नहीं लगा हुआ है, यहाँ भी इसके सामने में कोई भी चिन्ह नहीं लगा हुआ है। दोनों ही प्रथम पद है, कोई चिन्ह नहीं है, यानी दोनों के सामने में प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। गुणा करना है सबसे पहले किसका? चिन्ह का। इसके सामने में है प्लस, इसके सामने में है प्लस, प्लस प्लस होता है प्लस। गुणा करते समय चिन्ह का गुणा करने से जो चिन्ह आपको मिलेगा उस चिन्ह को हमें सीधा सीधा लिखना होता है, इसीलिए हम क्या करेंगे? प्लस 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 मिला तो हम प्लस को लिखेंगे, पर शुरू प्लस है तो लिखने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए हम सामने में प्लस को अभी नहीं लिखेंगे। हमने चिन्ह का गुणा कर लिया, इसके चिन्ह का इसके चिन्ह के साथ। अब गुणा करना है किसका? गुणांकों का। इसमें है कितना? यहाँ पे कोई अंक नहीं लिखा है, यानी कितना लिखा हुआ है? 1। इसका गुणांक कितना है? 1। इसका गुणांक कितना है? 2। जब हम 1 का गुणा करेंगे 2 के साथ में तो आपको मिलेगा कितना? 1 दूनी 2। चिन्ह का गुणा हो चुका है, गुणांकों का गुणा हो चुका है। अब गुणा करना है किसका? चर राशि का। इसमें चर राशि कितना है? x का घात 3। इसमें कितना है? x का घात 3। तो गुणा करना है किसका? अभी चर राशि का गुणा करना है। तो आपने कक्षा 9वीं में पढ़ा होगा कि जब हम चर राशि का गुणा करते हैं तो अगर उसका आधार समान होता है तो उसके घातों को हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं। ये कक्षा 9वीं में है। आपने एक सूत्र पढ़ के रखा होगा कक्षा 9वीं में। क्या सूत्र था? a का घात m गुणा a का घात n बराबर होता है a का घात m धन n। a का घात m गुणा a का घात n बराबर a का घात m प्लस n। जब आप दो चर राशि का गुणा करोगे, अगर दोनों चर राशि आपका क्या है? समान है, तो क्या करते हैं? उसके घातों को हम जोड़ कर लिखते हैं। अब देखिए, यहाँ पे है कितना? x, यहाँ पे कितना है? x है। दोनों में क्या है आपके पास में? x चर राशि है, यानी दोनों में चर राशि क्या है? आपका आधार जो है समान है। यहाँ 3 दोनों में लिखा है, ये उसका क्या है? घात है। घात समान है ये जरूरी नहीं होता है, समान है तो भी ठीक है,
अगर अलग अलग है तो भी ठीक है, आपको ध्यान देना नहीं है उसके घातों को, आपको ध्यान देना है केवल और केवल उसके आधार को, कि आधार में जो चर राशि है वो दोनों समान है कि नहीं है। अगर ये समान हुआ तो हमें इसके घातों को क्या करना है, जोड़ना है। घात समान हुआ तो भी ठीक, घात अलग अलग हुआ तो भी ठीक, ध्यान देना है केवल और केवल उसके आधार को। तो यहाँ पे आधार में जो चर राशि है वो है x, यहाँ पर आधार में चर राशि है x, यानी दोनों चर राशि आपका क्या है, समान है, यानी इसके घातों को क्या करना होगा, जोड़ना होगा। इसमें है 3 और इसमें है 3, दोनों को हमने क्या कर दिया, 3 + 3 लिख दिया। अब देखिए इसका गुणा इसके साथ हो चुका है, अब हम क्या करेंगे, इस प्रथम पद का गुणा इस बहुपद के द्वितीय पद से करेंगे। बारी बारी से सबसे करते जाना है, पहले इसको लेना है, इसका गुणा इसके साथ करना है, फिर इसी का गुणा इसके साथ करना है और फिर इसी का गुणा इसके साथ करना है। गुणा करते समय 3 बातों का हमेशा ध्यान रखना है। कौन कौन सा चीज है वो, पहले चिन्ह का गुणा करेंगे, उसके बाद गुणांकों का करेंगे और उसके बाद हम करेंगे किसका, चर राशि का। अब देखिए इसका गुणा इसके साथ में करना है, तो यहाँ आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है जिसको मैं आपको क्लियर कर दे रही हूँ। देखिए इसके घात में है 3 और इसके घात में है 1, यहाँ पे चर समान है, घात अलग अलग है। गुणा करते समय घात समान होता है तो भी उसका गुणा होता है, घात अलग अलग होता है तो भी उसका गुणा होता है। चर समान हुआ तो भी उसको गुणा करके लिख सकते हैं, अलग अलग हुआ तो भी उसको गुणा करके लिख सकते हैं। तरीका अलग है, समान हुआ तो अलग तरीके से लिखेंगे, अलग अलग हुआ तो अलग तरीके से लिखेंगे। मेन है घात, आप कंफ्यूज हो सकते हैं यहाँ पर कि अरे इसमें 3 था और इसमें 3 था, तो दोनों में समान था तो हमने गुणा कर कर इसको लिख दिया। अब घात में है 3 और घात में है 1, अब तो अलग अलग है, तो कैसे गुणा करें। गुणा करते समय घात समान होगा तो भी गुणा होगा, घात अलग अलग होगा तो भी गुणा होगा। बस ये जो 3 बातें हैं इसको आपको ध्यान में रखना है कि जब गुणा करेंगे हम इसका इसके साथ में, तो शुरू में चिन्ह का, फिर गुणांकों का और फिर चर राशि का करेंगे। जब इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो इसके सामने में है प्लस और इसके सामने में है प्लस, प्लस प्लस। अच्छा इसका गुणा तो इसके साथ में हो चुका है ये, अब गुणा किसके साथ करना है, इसका गुणा इसके साथ में। सबसे पहले किसका गुणा होगा, चिन्ह का गुणा होगा। इसके सामने में है प्लस, इसके सामने में है माइनस, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। गुणा करते समय चिन्ह का गुणा करने से जो चिन्ह आपको मिलता है उसको हम सीधा सीधा लिख देते हैं। प्लस माइनस हुआ माइनस, चिन्ह का गुणा हो चुका है, अब आपको गुणा करना है गुणांकों का। इसका गुणांक है कितना, 1, इसमें गुणांक कितना है, 4, तो कितना हो जाएगा, 1 चौके 4। अब किसका गुणा करना है आपको, चर राशि का। इसमें कितना है, x का घात 3, इसमें कितना है आपके पास में, x का घात 1। आप देख रहे हैं कि मेरा दोनों ही चर राशि क्या है, समान है। तो जब चर राशि समान होता है तो उसके घातों को हम क्या करते हैं, जोड़ कर लिखते हैं। इसमें है 3 और इसमें है कितना, 1, तो हमने इसको क्या कर दिया, प्लस के रूप में लिख दिया। अब देखिए इसका गुणा इसके साथ हो चुका है, अब इसका गुणा करेंगे इसके साथ में। फिर से यही 3 बातें, सबसे पहले चिन्ह का गुणा करेंगे, इसके सामने में है प्लस, इसके सामने में है माइनस, प्लस माइनस होगा माइनस। अब गुणा करना है गुणांकों का, इसके सामने में है 1, इसके सामने में है 3, तो 1 तिया कितना होगा, 3 होगा। अब किसका गुणा करना है आपको, चर राशि का। इसमें चर राशि x का घात है 3, इसमें आपको कोई भी चर राशि नहीं दिख रहा है। इस पद में चर राशि है पर इस पद में चर राशि नहीं है, यानी कहने का मतलब ये है कि सिर्फ एक ही पद में चर राशि है। तो इसको याद करने का सरल तरीका ये है कि अकेला है, देखिए यहाँ है यहाँ नहीं है,
यानी ये अकेला है। तो अकेला है तो ठीक है, अकेला है तो जैसा है वैसा ही आपको क्या कर देना है, उसको लिख देना है। ये प्रथम पद का गुणा हमने बारी बारी से तीनों के साथ में किया तो आपको ये नया 3 पद मिला। अब क्या करेंगे, इस द्वितीय पद को लेंगे और इस द्वितीय पद का गुणा हम बारी बारी से तीनों पदों के साथ में करेंगे। गुणा करते समय बार बार आपको यही 3 चीज़ों को ध्यान में रखना है कि जब भी हम गुणा करेंगे सबसे पहले चिन्ह का गुणा करेंगे, उसके बाद गुणांकों का गुणा करेंगे और फिर लास्ट में करेंगे चर राशि का गुणा। जब हम द्वितीय पद प्रथम बहुपद के द्वितीय पद का गुणा करेंगे इसके प्रथम पद के साथ में, तो चिन्ह का गुणा सबसे पहले कर लेते हैं, माइनस प्लस माइनस। अब करना है गुणांकों का। इसमें है 7, इसमें है 2, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14। अब करना है चर राशि का। इसमें है x का घात 1 और इसमें कितना है x का घात 3। दोनों चर राशि समान हैं इसलिए हम उसके घातों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ये द्वितीय पद का गुणा हमने कर लिया इसके प्रथम पद के साथ में। अब हम क्या करेंगे, इस द्वितीय पद का तुलना करेंगे इसके द्वितीय पद के साथ में। सबसे पहले गुणा करना है चिन्ह का। इसके सामने में है माइनस, इसके सामने में भी है माइनस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस। अब गुणा करना है गुणांकों का। इसमें है 7, इसमें है 4, 7 चौके 28। अब गुणा करना है चर राशि का। इसमें है x, इसमें भी है x। इनके घात में कोई भी अंक नहीं लिखा है यानी एक एक लिखा है, यानी दोनों घातों को हमें क्या करना है, अब जोड़ना है, 1 प्लस 1। अब हम इसका गुणा करेंगे इसके साथ में। सबसे पहले चिन्ह का, इसके सामने में है माइनस, इसके सामने में है माइनस, माइनस माइनस होता है प्लस। अब गुणा करना है गुणांकों का। इसमें कितना है 7, इसमें कितना दिख रहा है आपको 3। आप इसको गुणांक बोलिए या फिर अचर राशि बोलिए, एक ही चीज है। जो संख्या है उसको आपको क्या करना है, गुणा करना है। यहाँ पे 7 दिख रहा है, यहाँ पे आपको कितना दिख रहा है 3, तो कितना हो जाएगा 7 तिया 21। अब गुणा करना है चर राशि का। चर राशि इसमें है, इसमें नहीं है, यानी ये अकेला है। तो अकेला है तो जैसा है उसको वैसा ही लिख देना है। ये द्वितीय पद का गुणा हमने बारी बारी से सबके साथ में कर लिया। अब हम गुणा किसका करेंगे, इसके तृतीय पद का। तृतीय पद का गुणा बारी बारी से सबके साथ में कर लेंगे। गुणा करते समय सबसे पहले चिन्ह का, फिर गुणांकों का और फिर चर राशि का गुणा करते हैं। जब हम इसका गुणा इसके साथ में करेंगे तो सबसे पहले करना है चिन्ह का। इसके सामने में है प्लस, इसके सामने में भी है प्लस, प्लस प्लस होता है प्लस, यानी यहाँ पे क्या लिखना है अभी आपको प्लस। ये एक ही लाइन है, ऐसा मत सोचिएगा कि यहाँ नीचे लिख रही हूँ तो ये नया लाइन है नया लाइन है बोल के प्लस को नहीं लिखना है, ऐसा नहीं। अभी हम क्या कर रहे हैं, गुणा करने का ही काम कर रहे हैं। तो ये जो है ये जगह कम पड़ गया, नहीं तो इसको मैं ऐसे ही सामने में लिखते जाती। प्लस 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 मिला तो हमने प्लस को लिख दिया। अब गुणा करना है गुणांकों का। इसमें है 5, उसमें है 2, 5 दूनी 10। अब गुणा करना है चर राशि का। इसमें कोई भी चर राशि नहीं है, इसमें आपको कितना दिख रहा है x का घात 3, यानी ये अकेला है अकेला है तो जैसा है ये वैसा ही रहेगा। इसका गुणा इसके साथ हो चुका है। अब हम गुणा करेंगे किसका, इसका गुणा इसके साथ। सबसे शुरू में गुणा करना है चिन्ह का। इसके सामने में है प्लस, इसके सामने में है माइनस, प्लस माइनस हो गया क्या माइनस। अब किसका, गुणांकों का। इसमें आपको कौन सा चर राशि दिख रहा है 5 और इसमें क्या दिख रहा है आपको 4। कितना हो जाएगा 5 चौके 20।
अब चर का गुणा करना है। चर तो इसमें है नहीं, केवल इसी में है, यानी हम बोल सकते हैं कि ये अकेला है। तो अकेला है तो जैसा है वैसा ही लिख देना है इसको। इसका गुणा इसके साथ हो चुका है, अब हम गुणा करेंगे इसका इसके साथ में। वही 3 काम आपको फिर से करना है। क्या करना है? सबसे पहले चिन्ह का गुणा करना है। इसके सामने में है प्लस, इसके सामने में है माइनस, प्लस माइनस माइनस। अब क्या करना है आपको? गुणांकों का गुणा या फिर अचर राशि का गुणा। इसमें कितना है? 5, इसमें कितना है? 3, 5 दिया कितना हो गया? 15। अब किसका गुणा? चर राशि का। इसमें कितना है? 5, चर राशि का गुणा। इसमें इस पद में कोई भी चर राशि नहीं दिख रहा है, ये 5 आपका क्या है? अचर राशि है। इसमें भी कोई भी आपको चर राशि नहीं दिख रहा है, ना तो इसमें है और ना ही इसमें है, दोनों में से किसी के पास नहीं है, तो हमें गुणा भी नहीं करना है। अब देखिए, अब आपको क्या करना है? जो आपको घातों को प्लस के रूप में लिखा उसको जोड़ के लिख देते हैं। 2x का घात 6 माइनस 4x का घात 4 माइनस 3x का घात 3 माइनस 14x का घात 4 प्लस 28x का घात 2 प्लस 21x, यहाँ पे मिला प्लस 10x का घात 3 माइनस 20x और फिर माइनस 15। अब इसको क्या करना है? अब देखिए ये कल जैसा दिखने लगा। कल जब हम बीच में यहाँ प्लस या माइनस का चिन्ह लगाते थे और जब हम कोष्टक को हटाते थे, कोष्टक को हटाने के बाद ऐसा एक ही लाइन में आपको सारे पदों, बहुपद के सारे पद इसी लाइन में मिल जाते थे। बस इसके आगे का वही सेम काम है जो काम आपने कल किया था। अब हम क्या करेंगे? इसको घटते क्रम में लिखेंगे। किसके घटते क्रम में? घातों के घटते क्रम में। घातों के घटते क्रम में व्यवस्थित करने पर, व्यवस्थित करने पर, घातों के घटते क्रम में व्यवस्थित करने पर, यानी जिसका घात सबसे ज़्यादा उसको सबसे शुरू में लिखना है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम और सबसे आखिरी में जो अचर पद होगा उसको लिखना होगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा घात कौन सा दिख रहा है आपको? ये जो है 2x का घात 6 सबसे ज़्यादा घात यहाँ पे दिखा, तो हमने इसको सबसे शुरू में लिख लिया। इसके बाद चेक करते हैं क्या घात 5 वाला कोई पद है कि नहीं है। तो घात 5 वाला कोई भी पद आपको नहीं दिख रहा है। घात 5 वाला नहीं है तो 4 वाला देखते हैं। 4 वाला एक ये पद है और एक ये दूसरा पद है। दोनों पदों को लिख लेते हैं बारी बारी से। ये है माइनस 4x का घात 4 और ये है माइनस 14x का घात 4। जब आप व्यवस्थित करेंगे, व्यवस्थित यानी आगे पीछे करके उसको जमाना, आगे पीछे जमाते समय उसके चिन्ह में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ये माइनस था तो इसको माइनस में ही लिखेंगे, ये माइनस था तो इसको माइनस में ही लिखेंगे। घात 4 वाला लिखा गया है। अब देखते हैं घात 3 वाला कौन कौन सा है। एक ये है घात 3 वाला, एक ये है घात 3 वाला। 2 पद आपको दिख रहा होगा। लिख लेते हैं माइनस 3x का घात 3 और यहाँ पर है प्लस 10x का घात 3। 3 के बाद अब घात 2 वाले को देखते हैं। एक घात 2 वाला यहाँ पर दिख रहा है आपको और घात 2 वाला नहीं है एक भी पद, तो इसको हमने लिख लिया प्लस 28x का घात 2। अब घात 1 वाला कौन सा है? एक ये वाला और एक ये वाला, 2 पद है। वो है प्लस 21x और ये है माइनस 20x। अब लास्ट में कौन सा लिखाएगा? जो अचर पद शेष बचा है उसको लिख लेंगे। यहाँ पर अचर पद क्या बचा है आपके पास में? माइनस 15। तो देखिए आपको एक बार क्या करना है, गिनती करके कंफर्म कर लेना है कि मैंने सभी पदों को लिखा है कि नहीं लिखा है। कई बार होता है कि लिखते लिखते एक आध पद छूट जाता है, या फिर एग्ज़ाम हॉल में बैठ के, क्लासरूम है या फिर आप घर में उसको बना रहे हैं तो उतना प्रेशर आपके ऊपर होता नहीं है, तो आप इत्मीनान से बैठ के उसको सॉल्व करते हैं। एग्ज़ाम हॉल में आपके ऊपर प्रेशर होता है कि समय में हमको क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो देखिए
कई बार होता है लिखते लिखते एक दो पद उसमें से छूट जाता है। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, ऊपर में गिन लीजिए कितने पद हैं। तो ऊपर गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऊपर में 9 पद है, तो व्यवस्थित करने के बाद भी वो कितना पद होना चाहिए, 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी हमारा एक भी पद नहीं छूटा है। अब क्या करना है आपको, अब देखो यहाँ पे आपको प्लस या माइनस का ही चिन्ह दिख रहा है। कल जैसा था सेम आज वैसा ही है। इसके आगे करना है क्या, देखना है कि कौन कौन सा समान चर है और उसका घात भी समान है, उनको आपस में क्या करना है, हल करना है। यहाँ पे है x का घात 6, ये अकेला है। देखिए ऐसा घात 6 वाला कोई दूसरा पद नहीं है, ये अकेला है, तो ये जैसा है उसको वैसा ही लिख देंगे, क्योंकि ये तो किसी के साथ हल होगा नहीं। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों चर राशि और उसका घात समान दिख रहा है, यानी ये दोनों आपस में हल होगा। जोड़ते घटाते समय चर राशि और उसका घात जब समान होता है तभी हम उसको जोड़ या घटा सकते हैं, जबकि गुणा में हम घात समान है तो भी गुणा करते हैं, घात अगर समान नहीं है तो भी हम उसको क्या करते हैं, गुणा करते हैं। जब इनको हम हल करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस होता है क्या, प्लस। यहाँ प्लस आपको लिखना नहीं है, मैंने कल के क्लास में भी समझाया था आपको कि जब हम गुणा करते हैं तो गुणा करने से जो चिन्ह मिलता है, जब चिन्ह का गुणा होता है तो जो चिन्ह मिलता है उस चिन्ह को सीधा सीधा यहाँ पर लिख देते हैं। लेकिन जब जोड़ने घटाने का काम होता है आपके पास में, तब हम उस चिन्ह को लिखते नहीं है। चिन्ह हमें जैसा करने के लिए बोलता है हम पहले वैसा करते हैं। माइनस माइनस होता है प्लस, यानी हमें क्या करना है, जोड़ना है। किसको जोड़ेंगे, इसके गुणांकों को जोड़ेंगे। इसमें है 4, इसमें है 14, 4 और 14 को जोड़ने से आपको कितना मिलेगा, 18। और जो चर है वो जैसा है वैसा ही लिखना होता है। कंफ्यूजन में यहाँ घात घात को नहीं जोड़ देना कि हम 4 और 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। जोड़ते घटाते समय केवल उसके गुणांकों को ही जोड़ते और घटाते हैं, बाकी जो चर जैसा है उसको वैसा ही लिखना होता है। गुणा करते समय क्या करते हैं, अगर चर समान होता है तब उसके घातों को क्या करते हैं, जोड़ कर लिखते हैं। गुणा करते समय घातों को जोड़ते हैं, जोड़ते घटाते समय घातों को जोड़ घटाव नहीं करते हैं। अब देखिए गुणांकों को हमने जोड़ा तो हमें मिला 18। अब दोनों में से बड़ी संख्या है 14, इसके सामने में है माइनस, यानी इसके सामने में क्या लगेगा, माइनस लगेगा। अब देखते हैं, अब घात 3 वाला ये दोनों पद है, ये दोनों पद समान हैं, चर भी x x और घात भी 3 3, यानी इन दोनों का हम आपस में हल कर सकते हैं। हल करते समय सबसे पहले चिन्ह देखेंगे, किसके सामने कौन सा चिन्ह है, इसके सामने कौन सा चिन्ह है। इसके सामने में है माइनस, इसके सामने में है प्लस। माइनस प्लस होता है माइनस, यानी आपको क्या करना है, घटाना है। किसको घटाएंगे, उसके गुणांकों को घटाएंगे। इसका गुणांक है 3, इसका गुणांक है 10। 10 में से 3 को घटाने से कितना शेष बचेगा, 7। 10x का घात 3 में से हमने 3x का घात 3 घटाया तो हमारे पास शेष बचा कितना, 7x का घात 3। अब महत्वपूर्ण काम, कौन सा काम बचा है आपके पास में, दोनों में से जो बड़ी संख्या है उसका चिन्ह लगाना बचा हुआ है। इन दोनों में से बड़ी संख्या है 10, 10 के सामने में है प्लस, यानी इसके सामने में क्या लगेगा, प्लस लगेगा। अब देखिए इन दोनों को हल किया तो ये मिला। अब घात 2 वाला ये अकेला पद है, घात 2 वाला कोई पद है नहीं, यानी ये किसी के साथ हल होगा नहीं, इसीलिए ये जैसा है उसको हमने वैसा ही लिख दिया है। इसके बाद चेक करते हैं तो हमने पाया कि ये दोनों क्या है, समान चर, घात भी समान, यानी दोनों को आपस में हम हल कर सकते हैं। हल करते समय चिन्ह को देखेंगे, इसके सामने में है प्लस, इसके सामने में है माइनस, प्लस माइनस माइनस, यानी क्या करना है, माइनस करना है।
21 में से 20 को घटाएंगे तो कितना शेष बचेगा आपके पास में? 1। 21x में से 20x को घटाएंगे तो शेष कितना बचा आपके पास में? 1x। 1 क्या है आपका? गुणांक है। तो गुणांक में 1 होने पर उस 1 को तो लिखने की जरूरत नहीं होती है, इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा भी नहीं। अब दोनों में से बड़ी संख्या है 21, 21 के सामने में है प्लस, यानी इसके सामने क्या लगेगा? प्लस चिन्ह लगेगा, प्लस x। अब देखते हैं ये लास्ट में जो अचर पद है, अचर पद भी अकेला है। अकेला है तो किसी के साथ हल होगा नहीं, क्योंकि हम जानते हैं अचर को अचर पद के साथ में ही हल कर सकते हैं। तो ये इसका उत्तर हो गया। 2x का घात 6 माइनस 18x का घात 4 प्लस 7x का घात 3 प्लस 28x का घात 2 प्लस x माइनस 15। यहाँ से घातों के घटते क्रम में व्यवस्थित करने के बाद ये कल जैसा ही प्रश्न है, जोड़ घटाओ में जैसा आपने किया था। बस आपको एक नया चीज इस लाइन में सीखना था। क्या करते हैं? प्रथम पद का गुणा प्रथम पद से और फिर बारी बारी से सभी पदों से करते हैं। गुणा करते समय 3 काम बार बार करना है। कौन सा 3 काम करना है आपको? कि सबसे पहले चिन्ह का गुणा, फिर गुणांकों का या फिर अचर राशि का बोल दीजिए उसका गुणा, और फिर किनका गुणा करते हैं हम? चर राशि का। इन तीनों चीजों को आपको ध्यान में रखना है। अगर आपने इन तीनों को ध्यान में रखा और बार बार वही काम किया तो कहीं भी गलती नहीं होगा। गुणा करते समय ध्यान ये देना होता है कि अगर मेरा दोनों चर राशि समान है तो उसके घातों को हमें जोड़कर लिखना होता है। और अगर गुणा करते समय, जैसे कि जब आपने इसका गुणा इसके साथ में किया तो ये अकेला चर पद है, इसमें कोई भी चर पद नहीं है, चर राशि नहीं है, पद यानी राशि बोल रही हूं मैं। इसमें चर राशि आपको x दिख रहा है, इसमें कोई भी चर राशि आपको नहीं दिख रहा है। चर राशि इसमें है उसमें नहीं है, यानी ये अकेला है। तो अकेला है तो वो जैसा है उसको वैसा ही लिख देना है। इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपसे गलती नहीं होगी और आपको सरल लगेगा कि इसके बाद ये काम, इसके बाद ये काम और इसके बाद हमें ये काम करना है। चलिए, आज ये था गुणा का प्रश्न। कल हम सीखेंगे बहुपदों का भाग का प्रश्न। जो जोड़ घटा और गुणा का था ये असल में 9वीं का सिलेबस था, फिर भी मैंने उसको एक बार अच्छे से रिवीजन करवा दिया आपको कि आगे की क्लास में आपको तकलीफ या दिक्कत ना हो। बेसिक चीज है, जब तक आप बेसिक चीजों को नहीं जानोगे आगे के गणित आपको कठिन लगने लगेंगे। इसीलिए मैंने सबसे पहले बेसिक चीज को क्लियर किया। कल हम पढ़ेंगे बहुपदों का भाग। महत्वपूर्ण है, आता है प्रश्न, 1-2 बार पूछा भी गया है। आपके पास बुक होगा या आपको पुराना क्वेश्चन पेपर होगा, बुक तो सारे बच्चों के पास होगा ही। पुराना क्वेश्चन पेपर अगर होगा तो आप उसमें से देखिएगा, नहीं होगा तो जो आपसे सीनियर बच्चे थे आप उनसे एक बार मांग लीजिएगा कि मैथ्स का जो क्वेश्चन पेपर है उसको एक बार दिखा देना बोल के। तो उसमें आप देख सकते हैं कि किस टाइप से प्रश्न आता है, या फिर अनसॉल्व्ड पेपर आता है, आप उसको खरीद लीजिए। उसमें 5 साल 6 साल का रहता है क्वेश्चन, उसको देखिएगा। वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उसमें रहता है, जो आया हुआ है वो है, और वो सारे ही प्रश्न क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसमें आप पाएंगे कि उसमें बहुपदों का भाग का जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है, वो भी बड़े प्रश्न के रूप में 4-5 नंबर के प्रश्न में पूछा गया था। तो आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं। आगे का क्लास में हम पढ़ेंगे बहुपदों का भाग। थैंक यू।